67th यानी कि 67वीं बीपीएससी पीटी का जो पेपर है उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। पिछले साल एग्ज़ाम 67वीं री एग्ज़ाम जो हुई थी सितंबर महीना में, उसका क्वेश्चन से आप लोग 68वीं बीपीएससी पीटी का आप लोग करेंट अफेयर्स हो या हिस्ट्री हो या और भी सब्जेक्ट हो, उसका आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो रोमन साम्राज्य से कुषाणों ने स्थापित की थी। इसका जो आंसर है साथियों, इसका जो आंसर है बीपीएससी साइट पर जो आंसर दिया गया है आंसर की, उसी के अनुसार आंसर हम लोग इसका रखे हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो खलीफा की शक्ति का विरोध एक से अधिक ही किया होगा। नेक्स्ट है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में दौरान विद्रोह किया था? तुगरिस खान। तो तुगरिस खान बलवन के शासनकाल में विरोध किया था। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ब्रिटिशर्स के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों का संगठित गिरोह का दमन। इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जनगणना 1872 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे से ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो खुफिया रेडियो उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा? तो इन बख्तियार खिलजी को। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के थे सिद्धू एवं कानू। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो चौरी विद्रोह 1978 में हुआ, 1798 ईस्वी में हुआ। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 को। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। साथियों, इस चैनल पर आप लोगों को मेंस के लिए जो एमसीक्यू ऑप्शनल होने वाला है उसका ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू पूरे सिलेबस के अनुसार डिट्टो पूरे सिलेबस को कवर करके लाए हैं। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं वीडियो सीरीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। दी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है? सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, इसलिए वहां वर्षा बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। 2 में है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा है, बाघ परियोजना बाघों की संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन कौन सा कथन सत्य है? पहला तो सही है, 1973 में शुरू किया गया था बाघ परियोजना, और दूसरा है कि 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम में एकमात्र राज्य जो अग्रणी है केरल है।
नेक्स्ट है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर जो शहर है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो प्रथम कोयला खान रानीगंज में पश्चिम बंगाल में खोजी गई थी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे अधिक जो है जनजाति वो भील है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। साथियों बीपीएससी के पीटी में आपको डाटा से क्वेश्चन बहुत आता है, तो डाटा का क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में तिल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तिल्हार जलकुंड प्रपात कैमूर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो गोखुर झील है कनवार झील, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? तो सबसे अधिक जो मिला है उस जमुई में मिला है, ये करंट अफेयर से है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है जो कि रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर है 51.5%, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट होगा सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से होता है? तो नी से निकेल, अयफ से फेरस फेरम हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना W.S. डेविस ने प्रस्तुत की है, W.M. डेविस, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है गर्जने वाली चालीसा, क्रुद्ध प्रचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः साल भर में 3 सत्र होते हैं, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री M.C. शेतलवाद विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक में होगा आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कई राज्यों में ऐसा जगह है जहां पंचायत व्यवस्था लागू नहीं हुई है, वहां कोई और व्यवस्था चलता है उसकी जगह पर। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय एक है, सर्वोच्च न्यायालय एक कैसा है? मानव अधिकारों का संरक्षक है, या संविधान का अंतिम विवेचक है, या सिविल न्यायालय है, या संघीय न्यायालय है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग गठित करती है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788 सदस्य हैं, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार पात्र हो सकते हैं, इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना से है, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? विनिवेश सम्मिलित नहीं है। समावेशी विकास है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर कार्य है, PM गति शक्ति है। उपयुक्त में से A, B और D है, नहीं है, बाकी विनिवेश नहीं है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो टैक्स GDP अनुपात था 11.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो निर्यात में भारत 1.7% था, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ था? तो 109.5 मिलियन टन, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन इसका हो जाएगा यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार
गलत कथन को चुनिए। साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पहले नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खाली असर होने का अनुमान है। कितना होने का अनुमान है? तो 3.47% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग नहीं है, बाकी सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के अब वही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा नवादा, किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 3 सत्य है और 1 सत्य नहीं है। सत्य कौन नहीं है? तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कुओं का निर्माण इसमें नहीं कराना है, बाकी जल विद्युतों को पुनर्भरण में वृद्धि है, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण है, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन 1946 ईस्वी के भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो 3 इसमें है और 1 कौन नहीं है? तो अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे और क्रिप्स भी थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम खाली स्थान दिया गया है। नया नाम क्या दिया गया है? स्वराज द्वीप दिया गया। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो बाबू जगजीवन राम जी को सौंपा गया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? तो दीपावली के अवसर पर भागे थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो 30 दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो उधम सिंह माइकल ओ डायर को मारे थे, जनरल डायर को नहीं। जनरल डायर को मारने गए थे लेकिन गलती से माइकल ओ डायर मारा गया था। नेक्स्ट है यहाँ से मैं थे, अब देखते हैं जी के कहाँ से है। नेक्स्ट 91 साइंस आ गया है। तो साइंस में है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है परमाणु की नाभिक में कौन सा मूलकण होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है जिस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता और तांबा पीतल का घटक है। डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसे अणुबुझा चूना कहते हैं? तो अणुबुझा चूना का फॉर्मूला हो जाएगा CaO हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है। डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो श्वेत धातु उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से अधिक हो जाएगा। ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका सही जो है केवल 1 है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमक घट जाता है। दूसरा है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका सही आंसर है
एक वक्त दो, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है बायोगैस के निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग जो दिखाई देता है स्ट्रांसियम के कारण, डी हो जाएगा आंसर। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवण युक्त पौधों को लवणो मृदविधि कहते हैं, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, किस प्रकार के? तो पर्णहरित, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है परागकण की सुपरिभाषा है, परागकण की परिभाषा क्या है? यह परागकण का पराग के स्वर को क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागकण कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृतबीजी कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है मलेरिया क्लोरोफिन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर इन्हें प्रोटीन होते हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो टीकाकरण का एडवर्ड जेनर ने शुरुआत किया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का अपकेंद्रण आधारित है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? न्यूनतम होगी कांच में, इससे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि गति नहीं है, वेग वाला गुण विस्थापन सदिश राशि है। नेक्स्ट है यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस नियम के अनुसार समान ताप पर दाब पर सभी गैसों के निश्चय आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो अवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण में से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को थॉमसन प्रभाव कहते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? तो प्रथम खिलाड़ी है विराट कोहली बने हैं, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई अभियान का नाम क्या है? तो अभियान का नाम था हर घर दस्तक अभियान। नेक्स्ट भी है करंट अफेयर्स, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने थे। नेक्स्ट में है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो हर घर तिरंगा अभियान चुनाव आयोग ने शुरू किया, केंद्र सरकार ने शुरू किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो नई शिक्षा को लागू किया पहला उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, तो कौन सा इसमें राज्यपाल जो है कौन सा राज्य का है, कौन कौन सही है? राजस्थान का कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक, गुजरात का फागू चौहान। तो एक और दो सुमेलित है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 प्रकाशित किया? तो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, सॉरी इसका आंसर बी हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट है खबरों में नजर आने वाली एला बीनल, क्वालिविरोन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को, इसका आंसर सही डी हो जाएगा, अभी भी यही है। नेक्स्ट है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन है? तो यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है अपने उपन्यास डूम ऑफ सेंट यानी कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला? तो गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट है बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ को, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर है 15.3%। नेक्स्ट है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी है खादी के, भी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो श्री फागू चौहान है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो बी का श्री संजय करोल जी हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR निवास हो जाएंगे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किस क्षेत्र से है? तो शराबबंदी से है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट है, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो जापान के थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रेरित प्रस्ताव अपनाया है, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो पहली बार हिंदी का उल्लेख किया गया है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूक्रेन में रूस ने सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता क्या था? अब्दुल्ला शाहिद ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से निकाला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने संकेतक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। वह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है। नेक्स्ट है, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली को चुना गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो इनमें से कथन 2 और 3 सत्य है और एक कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने किया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है?